बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा पढ़ी। इस वीडियो में हम उस कहानी के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यानी कांजी हाउस में जिन आवारा पशुओं को कैद कर लिया जाता था, प्रतिदिन उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु वहां से भाग तो नहीं गया है या कोई पशु चोरी तो नहीं हो गया है। यानी उन पशुओं की संख्या की जानकारी लेने के लिए ही हर रोज उनकी हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यह छोटी बच्ची गया की बेटी थी और वो बैलों से बहुत प्रेम करती थी। हमें बताना है कि उसे बैलों से प्रेम क्यों था। छोटी बच्ची की सौतेली माँ उससे बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसका पिता गया भी बैलों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जिस तरह से उस छोटी बच्ची की माँ उसके पास नहीं थी, उसी तरह बैल भी अपने मालिक से दूर थे। यानी दोनों की स्थितियाँ एक जैसी थी। इसलिए उसे लगा कि ये बैल भी उसी की तरह अभागे हैं। अपनी ही तरह बैलों का दुख देखकर छोटी बच्ची के मन में बैलों के लिए प्रेम उमड़ आया। इस प्रश्न से हम समझ सकते हैं कि एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति का दुख समझ सकता है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? यानी कि इस कहानी में बैलों के माध्यम से नैतिक शिक्षा की कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। सबसे पहली है, यदि हम मिलकर रहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, यानी एकता में बल है। और दूसरी, अपने मित्र को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी मित्रता में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, मतलबी नहीं होना चाहिए। तीसरा, मुश्किलों और असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त हो तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। यानी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब तक हम मन से नहीं हारते, हमें कोई नहीं हरा सकता। चौथा है, कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आज़ादी प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए तो हमारे देश के लाखों देशभक्तों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपनी जान दे दी। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर देने से पहले एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पूछा गया है कि गधे को अक्सर मूर्ख कहा जाता है, लेकिन प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख न कहकर कुछ और कहा है। वो क्यों कहा है? अब देखते हैं उत्तर। प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख न कहकर शांत स्वभाव का प्राणी कहा है। उन्होंने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने और सुख दुख में एक समान स्वभाव रखने की विशेषताओं के कारण उसे ऋषि मुनियों जैसा कहा है। यानी गधा मूर्ख नहीं बल्कि बहुत ही सहनशील पशु है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यानी कि पशु हमें बोलकर नहीं बता सकते, फिर भी हमें कैसे पता चला कि हीरा और मोती नामक दोनों बैलों में बहुत अच्छी दोस्ती थी? तो देखते हैं इसका उत्तर। यह सच है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कहानी की निम्नलिखित घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहली घटना है, जब उन दोनों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता तो दोनों की यही कोशिश रहती कि खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले और अपने दोस्त पर कम वजन पड़ने दे, और एक अच्छा दोस्त ही ऐसा सोच सकता है। दूसरी घटना है, दोनों एक साथ चारा खाना शुरू करते और एक साथ ही खाना बंद करते। तीसरी घटना, जब सांड ने उन पर हमला किया तो दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला किया।
दोनों में से कोई भी डर कर नहीं भागा, साथ छोड़कर नहीं भागा। चौथी घटना है, जब लोगों ने उन्हें मटर के खेत में घेरने की कोशिश की तो हीरा भाग निकला था, बच गया था। लेकिन मोती के पकड़े जाने पर वह भी वापस आ गया, यानी वह अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं भागा। पांचवी घटना, कांजी होस की दीवार तोड़ने के बाद भी रस्सी न टूटने के कारण हीरा भाग नहीं सका, तो मोती भी उसे छोड़कर नहीं गया। इन घटनाओं में हमने देखा कि जब दोनों में से कोई भी एक दोस्त मुसीबत में होता है तो दूसरा उसे छोड़कर नहीं भागता, उसके साथ मार खाता है। और इन्हीं घटनाओं से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। अब देखते हैं छठा प्रश्न। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। किसी भी कहानी से उसके लिखने वाले के विचारों का पता चलता है। इस कहानी में भी पंक्ति आई है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। इस पंक्ति से इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी के कैसे विचारों का हमें पता चलता है, ये इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है। तो देखते हैं उत्तर। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के अच्छे दृष्टिकोण का पता चलता है। उनका मानना था कि औरत के साथ मारपीट और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समाज में भी यही उचित माना जाता है कि औरत पर हाथ उठाना गलत बात है, यानी पुरुष को कभी भी औरत पर अपनी शक्ति, अपनी ताकत नहीं आजमानी चाहिए। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यानी हमें बताना है कि पशु और मनुष्य का आपस में कैसा संबंध होता है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में निम्नलिखित तरह से दिखाया गया है। सबसे पहला, झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। दोनों बैल भी अपने मालिक झूरी से उतना ही प्रेम करते थे। इससे पता चलता है कि पशु और मनुष्य दोनों को ही प्रेम भाव की जरूरत होती है, और जितना प्रेम मनुष्य के हृदय में होता है, पशुओं में भी उतना ही प्रेम होता है। दूसरी बात यह है कि जब गया और दढ़ियल आदमी बैलों को पीटते थे तो वे दोनों भी क्रोधित होते थे और विरोध करते थे। यानी जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था तो पशु भी अच्छा व्यवहार करते थे, प्रेम के बदले वो भी प्रेम देते थे। लेकिन जब उनसे बुरा व्यवहार किया जाता था तो उन्हें भी क्रोध आता था, उन्हें भी बुरा लगता था और वो भी वैसा ही व्यवहार करते थे। इस कहानी से पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से जैसा व्यवहार करता है, उसके पशु भी उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी प्रेम के बदले प्रेम और गुस्से के बदले गुस्सा। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। यानी ये बात जब मोती ने कही तो उसके चरित्र की, यानी मोती की, हमें किन किन विशेषताओं का, उसके किन किन गुणों का पता चलता है। मोती की पहली विशेषता थी कि वह कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे अंत तक उम्मीद रहती है कि वह इस कैद से जरूर निकलेगा। यानी मोती कभी हार नहीं मानता। दूसरी विशेषता है कि वह बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। उसने खुद भागने की बजाय बाकी सभी जानवरों को पहले भागने का मौका दिया। जब कांजी होस की दीवार उन्होंने तोड़ दी थी तो उन्होंने खुद पहले भागने के बजाय अन्य जानवरों को मौका दिया। इससे पता चलता है कि वो दूसरों का भला करने वाले हैं, स्वार्थी नहीं हैं। तीसरी विशेषता है, मोती अपने दोस्त के लिए मार खाने को भी तैयार रहता है। वह कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं भागता। चौथी विशेषता है, खुद कैद में रहकर भी उसे इस बात की खुशी है कि उसकी कोशिश से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। यानी उसे अपनी कैद के दुख से अधिक अन्य प्राणियों की जान बचने की खुशी है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न।
आशय स्पष्ट कीजिए यानी मतलब समझाइए। इस प्रश्न में पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों का मतलब हमें समझाना है। पहली पंक्ति है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यह पंक्ति हीरा और मोती के बारे में कही गई है, क्योंकि वे बिना बोले भी एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। वे आपस की दोस्ती और प्रेम को भी अच्छी तरह समझते थे। जबकि बोलने के कारण मनुष्य को सभी जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मनुष्य भी दूसरे के मन की बात को नहीं समझ सकता, उसमें भी यह शक्ति नहीं है। दूसरी पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यह पंक्ति हीरा मोती और गया की छोटी सी बच्ची के बारे में है और उस समय की है जब गया दोनों बैलों को पीटता था, लेकिन बाद में उसकी छोटी सी बच्ची आकर उन्हें रोटी खिला देती थी। गया के बुरे व्यवहार और मारपीट के कारण हीरा और मोती खुद को अपमानित समझ रहे थे और बहुत गुस्से में थे। गया के व्यवहार का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन तभी गया की छोटी सी बच्ची ने उन्हें बड़े प्रेम से एक एक रोटी खिला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उस बच्ची के प्रेम और अच्छे व्यवहार से उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई। यानी सभी को भोजन से अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है। भोजन से अधिक महत्व प्रेम का होता है। प्रेम से हम बड़े से बड़ा दुख भी भूल सकते हैं। अब देखते हैं इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इस पंक्ति के लिए जो कारण बताया गया है वो 4 पंक्तियों में बताया गया है। 4 कारण बताए गए हैं, उनमें से जो कारण सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो हीरा और मोती को गया ने बार बार सूखा भूसा दिया, इसका क्या कारण था? सबसे पहला कारण, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। या फिर दूसरा कारण, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। या फिर तीसरा कारण, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। या फिर चौथा कारण, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इनमें से तीसरा कारण यानी कि ग ऑप्शन सही है। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि आते हुए रास्ते में हीरा और मोती ने गया को बहुत परेशान किया था। इसीलिए उसने हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने के लिए दिया था।